गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। हिंदी पाठ 15 बुद्धिमान सचिन। ये जो कहानी है एक बुद्धिमान सचिन यानी एक बच्चे की है जिसका नाम सचिन है। सचिन के पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं मिल पाती। सचिन की मम्मी घर के काम में व्यस्त रहती हैं। ऐसे में सचिन अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से समझता है। सचिन जो एक बच्चा है उसके जो मम्मी और पापा हैं, पापा उसके काम करते हैं तो उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है और उसकी मम्मी जो है घर के कामों में व्यस्त रहती हैं यानी घर का काम करती हैं। तो अब किसकी बारी है? सचिन की जो जिम्मेदारी है कि वो पूर्ण समझता है बाजार से सामान खरीद कर जो और भी जो काम होते हैं तो वो कौन करता है? सचिन करता है। इससे न केवल उसके माता पिता का समय बचता है अपितु उसे भी अपनी समझदारी दिखाने का अवसर मिलता है। हालांकि वह छोटा है परंतु कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। ये सभी के साथ होता है। जब पापा काम पे जाते हैं, मम्मी घर के काम में रहती हैं तो बाजार का जो सामान होता है वो ज़्यादातर घर के जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं या जो भी हैं तो वो लेकर आते हैं। तो ये क्या है उनके लिए, ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि अपने माता पिता की सहायता करें और घर का काम करें, जिससे कि वह भी कुछ सीखते हैं और अपनी समझदारी दिखाने का उन्हें अवसर भी मिलता है। आज भी वह सामान खरीदने के लिए घर से निकला। एक दुकान से कुछ सामान खरीदकर वह फल खरीदने फलों की दुकान पर चला जाता है। वह अपना घर का सामान लेने के लिए कहाँ जाता है? बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सामान लेता है पहले, उसके बाद एक फलों की दुकान पर चला जाता है। सचिन अंकल केले कैसे दिए हैं? यानी फलों के ठेले पे जाता है तो वहाँ एक फल वाले से बोलता है कि अंकल ये केले कैसे दिए हैं? दुकानदार 40 रुपये दर्जन, परंतु तुम्हें 35 रुपये दर्जन मिलेंगे। दुकानदार बोलता है कि ये केले कितने रुपये दर्जन हैं? 40 रुपये दर्जन, पर वो मैं तुम्हारे लिए कितने लगा दूंगा? 35 रुपये दर्जन लगा दूंगा, यानी 5 रुपये कम कर दिए उसने। सचिन नहीं अंकल महंगे हैं कहकर आगे बढ़ता है। सचिन उससे मना कर देता है। दुकानदार अच्छा चलो 30 रुपये दर्जन लगेंगे, बस एक दाम। दुकानदार क्या करता है कि उस पर 5 रुपये यानी 10 रुपये कम कर लेता है फिर कि चलो कि तुम्हें 30 रुपये दर्जन लगेंगे। सचिन रुक जाता है। ठीक है, एक दर्जन दे दीजिए, बढ़िया केले दीजिएगा, कोई केला खराब ना हो। दुकानदार केला देता है। सचिन केलों को देखता परखता है, यानी कि उसने समझदारी से सामान खरीदा, केले लिए तो उसने पहले तो उससे पैसे कम करवाए, उसके बाद उससे बोला कि जो आप दे रहे हो केले उसे देख कर दीजिएगा, कोई ख़राब ना हो। और लेने के बाद वो उनको अच्छे से देखता भी है कि अंकल ने कोई केला ख़राब तो नहीं दिया। सचिन अंकल गुच्छे में से यह केला निकाल कर दूसरा दीजिए। दुकानदार केला देखता है, जो कुछ ख़राब है वह केला बदल देता है। कभी भी आप सामान लेने जाते हो तो हम जो खरीदते हैं उस चीज़ को हमें देखकर ही लेना चाहिए, कभी भी बिना देखे नहीं लेना चाहिए। जब हम पैसे दे रहे हैं तो वो सामान कैसा ले रहे हैं ये देखकर ही लेना चाहिए। सचिन अंकल संतरे कैसे दिए? दुकानदार 60 रुपये किलो, परंतु तुम्हें 50 रुपये किलो मिलेंगे, एक दाम। यानी कि इस बार अंकल ने उसे पहले ही बता दिया कि 60 रुपये किलो दे रहा हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं 50 रुपये किलो लगा दूंगा, एक दाम, इससे कम नहीं करूँगा। सचिन बोलता है ठीक है दे दीजिए, परंतु मीठे होने चाहिए। दुकानदार मीठे हैं एकदम शहद जैसे। दुकानदार क्या बोलता है कि ये संतरे जो हैं मीठे हैं, किसकी तरह? शहद की तरह मीठे हैं। दुकानदार 1 किलो संतरे थैले में भरकर देता है। सचिन संतरों को एक एक कर देखता परखता है। एक संतरा वह बदलना चाहता है। जब दुकानदार ने उसको 1 किलो केले थैले में भरकर दिए तो उसको लेने के बाद सचिन ने क्या किया? पहले की तरह उन संतरों को भी देखता है कि कोई ख़राब तो नहीं है। उसमें से जब उसको एक लगता है कि ये सही नहीं है तो उसको बदलता है। सचिन अंकल यह संतरा बदल दीजिए। संतरा निकालकर दुकानदार की ओर बढ़ाता है। दुकानदार संतरा बदल देता है। सचिन अंकल कितने पैसे हुए? दुकानदार
क्या और कुछ नहीं चाहिए? सचिन, नहीं बस पैसे बता दीजिए। दुकानदार जोड़कर पैसे बताता है। सचिन पैसे चुकाकर थैला लेकर चला जाता है। तो ये है एक छोटी सी कहानी सचिन की, जो कि एक समझदार बालक है, अपने माता पिता की सहायता करता है। घर का काम जब उसको मम्मी पापा बिजी होते हैं तो वो बाहर का काम, बाजार का सारा काम सचिन सामान लाने का करता है। तो ये बच्चा है वह समझदार है। आपको भी सामान इसकी तरह ही खरीदना चाहिए। इसमें आपके शब्दार्थ हैं, 2 दिए हैं बस। अवसर, मौका, मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ़। ठीक है, तो ये 2 ही शब्दार्थ दिए हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, प्रश्नोत्तर करोगे, उसके ऊपर इसको लिख लेना। ओके।